So hi guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal and this और संदीप भैया और गाइस जैक चंडीगढ़ की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है और इसी के सीरीज में मैं यही कराने आया हूं आपकी चॉइस फिलिंग कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है और चॉइस फिलिंग के टाइम पे हमें किसको ऊपर रखना चाहिए, किसको नीचे रखना चाहिए, कौन सा कॉलेज बढ़िया है, कौन से कॉलेज की फीस क्या है, हॉस्टल का फीस क्या है, किस कॉलेज के कौन से ब्रांच का क्या प्लेसमेंट है, इस सब पे मैं डिटेल बात करूंगा। आपको चॉइस फिलिंग का एक जनरल ऑर्डर भी दूंगा और मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला भी हूं कि कैसे चॉइस फिलिंग करना है। दैट इज द वेरी इजी टास्क। तो मैं आप सारे लोगों से यही कहूंगा कि अगर आपके मन में ये है कि भैया हमको जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग करनी है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट के कम से कम 5 मिनट के अंदर मैं आपको चॉइस फिलिंग का ऑर्डर दूंगा और जो कि बेस्ट है, परफेक्ट है। ये कोई एआई वाला नहीं देगा और देगा भी तो 1000-1500 लेके देगा। मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, लेकिन सब कुछ समझाने के बाद दूंगा। ऐसे जनरल ऑर्डर देने का कोई मतलब नहीं है। चलिए भैया शुरू करते हैं। तो अगर मैं जैक चंडीगढ़ की बात करूं तो रजिस्ट्रेशन 25 जून तक हुआ था, उसके बाद वेरिफिकेशन हुआ और आज राउंड 1 का क्या है, राउंड 1 का आज से लेके 8 तारीख तक राउंड 1 की चॉइस फिलिंग होगी और चॉइस फिलिंग 5 से ही स्टार्ट है और उसके बाद इसके मॉक का रिजल्ट आएगा। मॉक का रिजल्ट का मतलब होता है कि वो एक तरीके का क्या है कि वो ट्रायल है और मॉक के बाद से फाइनल जो सीट अलॉटमेंट राउंड 1 आएगा वो 11 से आएगा। उसके बाद आपका राउंड 2 होगा। राउंड 2 में फिर से चॉइस फिलिंग, चॉइस मॉडिफाई, चॉइस एडिटिंग किया जा सकता है, जो कि 16 जुलाई को होगा। 16 जुलाई से स्टार्ट होगा और मॉक 2 का जो रिजल्ट आएगा वो 19 जुलाई को आने वाला है। उसके बाद तीसरा राउंड होगा। तीसरा राउंड में 24 जुलाई को क्या होगा, चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा और 27 को उसका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, उसके बाद 2 स्पॉट राउंड होंगे, एक स्पेशल होगा और एक स्पॉट होगा। ठीक है, अब स्पेशल में आपको बैठना हो चाहे स्पॉट में बैठना हो, आपको 40K जो होता है, 40K होता है, आपको पहले ही सबमिट करना पड़ेगा, जो कि आपका सीट एक्सेप्टेंस फीस है। एक बात और है कि आपको अगर विड्रॉल मारना कभी पड़े तो आप स्पॉट से पहले पहले विड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप स्पॉट से पहले पहले आप विड्रॉल मार लेना, देयर इज अ नॉट अ इशू। ठीक है, अब इसके बाद भी अगर स्पॉट के बाद भी अगर सीट बचती है ना तो उसके बाद भी काउंसलिंग आगे जा सकती है। तो ये मत सोचना कि यहीं तक रहेगा, आगे भी हो सकता है अगर सीटें वैकेंट हैं तो। अब जो सीट एक्सेप्टेंस जो फॉर्म फीस थी 2800 रुपये थी और 1400 रुपये SC ST के लिए था, जो कि बहुत ही ज्यादा था। बट तुम यकीन नहीं मानोगे, यहाँ पे हाई रैंक तक एडमिशन होता है। अभी मैं कट ऑफ के हिसाब से तुम्हें दिखाने वाला हूँ, लेकिन एक बात तुम समझ लो, अगर तुमने पहले राउंड में बैठा तो अब तुम्हें अगले राउंड या बैठे हो या नहीं बैठे हो, तुम्हें दूसरे राउंड और तीसरे राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। तो जिनका राउंड 1 छूट गया है वो स्पेशल राउंड में बैठ सकते हैं, वो स्पेशल राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन करके बैठ सकते हैं। और जिनका राउंड 1 में हो गया है वो और उनको राउंड 3 तक अगर कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो स्पेशल राउंड में उनको डायरेक्टली अपग्रेड किया जाएगा। उनको 2800 रुपए का नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ 40,000 देना पड़ेगा अगर पहले इनको कोई सीट नहीं मिली है तो। और अगर पहले सीट मिली है तो ये भी 40,000 नहीं देना पड़ेगा। तो ये इसका नियम है। अब चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगर तुमने पहले से 2800 का रजिस्ट्रेशन किया है तो स्पेशल राउंड में अलग से रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम ऑटोमेटिक स्पेशल राउंड में चले जाओगे। तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा एक बात और, अगर आप में से किसी को भी एक टीयू, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, जो सासी सैब या फिर किसी भी स्टेट की काउंसलिंग करानी हो तो आप बहुत ही नॉमिनल चार्ज में हमसे करा सकते हो और आपके रैंक को हम वो बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करेंगे, आपके रैंक पर बेस्ट कॉलेज दिलवाएंगे, हमारी गारंटी है। तो इस मामले में आप निश्चिंत रहिएगा कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग कहां कहां कॉलेज मिल सकता है और बेस्ट क्या है वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। अगर आपको प्लान लेना हो तो STBG एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप प्ले स्टोर पे भी जाके सर्च करेंगे STBG एकेडमी तो आ जाएगा। आप वहां से जिस भी काउंसलिंग में बैठना चाहते हैं उस काउंसलिंग का प्लान बाय कर लीजिए, हमारी टीम खुद ही कनेक्ट कर लेगी। वहां पे आपको एक पर्सनल मेंटर मिलता है, आपकी आईडी पासवर्ड लेके हम खुद चॉइस फिलिंग भी करते हैं और आपको समझाते भी हैं कि कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, आपके रैंक पे क्या बेस्ट है, कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, कौन से ब्रांच का प्लेसमेंट क्या है। आपके साइड से जो भी डाउट हो आप अपने मेंटर को कॉल करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ भी पर्सनल मीटिंग लगती है, वहां पे हम भी कम्युनिकेट करते हैं और आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यह एक इनिशिएशन है। आपके जितने भी सीनियर्स हैं उनके द्वारा, जो बीटेक या एमटेक में हैं, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं और वो आपके लिए यहां पर आके काम कर रहे हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग।
तो यहाँ पे अब चलो पहले कॉलेज समझते हैं, फिर चॉइस बनाएंगे। यहीं कॉलेज भी समझाऊंगा, यहीं पैकेज भी बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि किसको किसको यहाँ भरना चाहिए और किसको किसको किस राउंड तक मिलेगा, ये बात तुम समझना। और लास्ट में मैं तुम्हें चॉइस बना के दिखाऊंगा और तुम्हें उसी हिसाब से अपने चॉइस फिलिंग में इन सारी चॉइसेस को डालना होगा अभी जब तुम पोर्टल पे जाओगे तो, ठीक है। पहले नंबर पे जो कॉलेज है उसको अपन लोग बोलते हैं यूआईटी चंडीगढ़। अगर इसकी फीस की बात करूं तो 1,06,000 है। इसका जो फीस है वो 1,06,000 है। हॉस्टल फीस मतलब 5,420 रुपया पर सेमेस्टर है लिफ्ट वाले बंदों के लिए, और मेस चार्ज 63,030 रुपया पर सेमेस्टर है। अब चूंकि ये क्या ना, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में ही है, पंजाब यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में ही है ये क्या चंडीगढ़ यूआईटी चंडीगढ़। तो ये काफ़ी अच्छा है, यहाँ का बेस्ट कॉलेज है। अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे किस रैंक तक एडमिशन हुआ था तो सीएससी, मैं सारा का नहीं लिख रहा, कुछ कुछ का लिख रहा, सीएससी 42,025 तक जनरल को मिल गया था। यहाँ पे अदर स्टेट और होम स्टेट सब एक जैसे ही हैं, कुछ अलग डिफरेंस नहीं है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6,000 मतलब 6 लाख तक गया था लास्ट ईयर, ये मैं आपको डेटा स्पॉट राउंड का बता रहा हूँ। और बायोटेक्नोलॉजी 1,94,000 तक गया था। अब आपके मन में डाउट आएगा मैकेनिकल बायोटेक से ज्यादा कैसे चला गया, तो इसके पीछे का रीजन है कि कई बार ऐसा होता है कि लोग सीटें कैंसिल करो। अभी शुरू में मैकेनिकल किसी बंदे ने ले लिया और बाद में वो सीट कैंसिल करा के चला गया, तो उसके प्लेस पर स्पॉट में वो बंदा चला गया जिसकी रैंक 6 लाख थी, तो मजबूरन उसको सीट देना पड़ता है। मना तो कर नहीं सकते क्योंकि किसी ना किसी को सीट देना ही है, गवर्नमेंट पैसे दे रही है एक एक सीट के, तो ये खाली वैकेंट थोड़े ना रख सकते हैं, और वैकेंट रखना भी नहीं चाहिए। तो जिसका लक हो जाता है उसको मिल जाता है, हर साल का यही खेला है। अगर मैं पैकेज की बात करूं, प्लेसमेंट की बात करूं, तो हाईएस्ट पैकेज 45 एलपीए का गया है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अमेजॉन जैसी टॉप नॉच कंपनीज भी आती हैं। एवरेज पैकेज 8.72 एलपीए का है, और यहाँ पे लास्ट टाइम अमेजॉन दी थी। उसके पहले जो 21-22 था उसमें 56 था, वो ऑफ कैंपस था, और उस टाइम पे भी 8.85 एलपीए का एवरेज पैकेज था, और एटलांसियन ने देखे गया था। और ये जो था अमेजॉन का 32 एलपीए का लास्ट ईयर भी ऑन कैंपस था। तो ऑलमोस्ट हर साल अमेजॉन यहाँ पर आती है। यूआईटी चंडीगढ़ नो डाउट एक ठीक ठाक कॉलेज है। अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी नहीं है तो मतलब ऐसा है 50,000 से बाहर है तो यू कैन ट्राई। अब बात करते हैं दूसरे नंबर के कॉलेज की, तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं है, ठीक है, ये अलग है। दिस अ कॉलेज दैट इज चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, CCET। अगर मैं ट्यूशन फीस की बात करूं तो 35,000 पर सेमेस्टर है, थोड़ा बहुत इधर उधर तुम्हें दिख सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने स्टार मार्क किया। हॉस्टल फीस की बात करूं तो 5,000 रुपए पर सेमेस्टर है हॉस्टल फीस, तो ऐसा नहीं कि भी बहुत ज्यादा है, बहुत कम फीस है। अगर मैं सीएससी की बात करूं तो 60,000। अब यहाँ पे होम स्टेट का कोटा लगता है, यहाँ पे होम स्टेट का कोटा लगता है। सीएससी अदर स्टेट वालों को 60,000 तक और 1,17,000 तक होम स्टेट को सीएससी लास्ट ईयर में मिला था, और सिविल इंजीनियरिंग इसकी 7 लाख तक गई थी। अच्छा, यहाँ पे मैकेनिकल तक के भी प्लेसमेंट होते हैं, और 6 एलपीए का मैकेनिकल का भी पैकेज है। सिविल का कम है, सिविल में मात्र 21% बच्चे प्लेस्ड हुए थे, और मैकेनिकल में 47% बच्चे सीसीईटी में लास्ट ईयर प्लेस्ड हुए थे। तुम डेटा वेबसाइट से चेक कर सकते हो, एंड यू विल लेट इट नो कि ठीक है यार, बाकी दूसरे ब्रांचेज में अच्छा प्लेसमेंट है यहाँ पर भी, ठीक है। ऑलमोस्ट 70-80% बच्चे यहाँ पे, 80% से ज्यादा बच्चे सीएसआईटी और सीएस और ईसी में प्लेस्ड हो जाते हैं। तो कुल मिला जुला के प्लेसमेंट ठीक है। एवरेज पैकेज 6.73 है। अगर तुम आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी या अच्छे टॉप नो जेएफटीआईज में नहीं जा पा रहे हो तो सीसीईटी देख सकते हो। हाईएस्ट पैकेज जो है 35 एलपीए का है, लेकिन ध्यान देना यहाँ मात्र 21% का सिलेक्शन, 21% बच्चे प्लेस्ड हुए थे सिविल में, तो सिविल में प्लेसमेंट ज्यादा नहीं है। मैकेनिकल में मीडियम ठीक है, सिविल का तो मीडियम 3-10-3.5 के आसपास है, तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। तो ये था चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अगर तुम रिसर्च करो तो तुम्हें भी ये बात पता चला गया कि सही है, संदीप भैया बिल्कुल जो भी बात बोलते हैं सही बात बोलते हैं। अब अगले कॉलेज पे जाते हैं, तीसरे नंबर का कॉलेज, दैट इज एसएस भटनागर। बहुत लोगों का कहना है कि यहाँ पे केमिकल का प्लेसमेंट 100% तक का है। मैंने वहां कॉल किया था, इन्होंने जो प्लेसमेंट डेटा डाला है वो 2-3 साल पहले का डाला है, उसमें उन्होंने मीडियन सैलरी दिखाया है लगभग 7 लाख प्लस का। तो हो भी सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि केमिकल में बहुत ही कम कॉलेजेस हैं, और एक पॉपुलर कॉलेज रहा है पहले से, क्योंकि इसका जो मेन कैंपस में ही है, पंजाब यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में ही है, बाहर नहीं है, ठीक है। तो एसएस भटनागर जो है एक अच्छा कॉलेज है केमिकल के लिए, लेकिन इसके कुछ बातें मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। चाहे अगर तुम एसएस भटनागर को अगर तुम प्रीफर कर रहे हो तो उससे पहले तुम बात समझना। पहली बात, इसमें केमिकल है, फूड है, तो केमिकल का फीस 22,000 है,
और फूड का भी फीस 22,000 है। केमिकल में प्लेसमेंट होता है नो डाउट, और अभी इनसे मेरी बात हुई थी तो इन्होंने बोला कि हम लोग जल्दी अभी नया वाला प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स अपलोड करेंगे, जबकि फूड का प्लेसमेंट नहीं है। यहाँ के बच्चों से रिव्यू लेने पर भी पता चला कि फूड का प्लेसमेंट नहीं है। उसके बाद एक कोर्स आता है इंटीग्रेटेड कोर्स 1.12 लाख का। इंटीग्रेटेड कोर्स का फीस बहुत ज्यादा है, 1,12,000 है। इसमें बीटेक प्लस एमबीए दोनों है, मतलब बीटेक केमिकल में है और प्लस एमबीए है। तो ये केमिकल वाले बंदे भी इन्हीं केमिकल वालों के साथ जाते हैं, पर बहुत ज्यादा ये फीस दे रहे हैं। तो अगर तुम इंटीग्रेटेड कोर्स को चूज कर रहे हो तो सावधानी के साथ चूज करना। ये इसका जो इंटीग्रेटेड कोर्स है ये सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है, 1,12,000। इस हिसाब से तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मुझे कम ही दिख रहा है। बाकी केमिकल सस्ता है, फीस भी मात्र 22,000 है, और हॉस्टल फीस तो वही है, पंजाब यूनिवर्सिटी वाला ही है। इसका भी हॉस्टल फीस 5,420 रुपया पर सेमेस्टर, और मेस चार्ज 6,330 रुपया। गर्ल्स के लिए भी ये कॉलेज सही है नो डाउट, ठीक है। लेकिन ये है कि केमिकल का ही कॉलेज है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो केमिकल में तो जा सकते हो। एवरेज पैकेज 5 LP है। ये वेबसाइट का डेटा नहीं है, और ये 100% श्योर भी डेटा नहीं है। हाँ, लास्ट टू लास्ट ईयर इन्होंने 7 LPA 6 to 7 LPA के बारे में बोला था, और एवरेज पैकेज यही इनका 10 से 15 के बीच में होता है। तो ये डेटा तुम खुद से वेरीफाई कर लेना। आई एम नॉट सेइंग कि ये वाला 100% श्योर है, क्योंकि नया वाला डेटा इन्होंने अपने वेबसाइट पे डाला ही नहीं है, ठीक है। जो बात करके पता चलता है फिर वही पता चलता है, ठीक है। हाँ, तो ये मेस चार्ज इनका वही है, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है वही इनका भी मेस चार्ज है। तो एसएस भटनागर सस्ता कॉलेज है, यू कैन कंसीडर अगर तुम्हें केमिकल से ही पढ़ना हो तो। बाकी जितने लोगों का केमिकल का रिव्यू लिया सब कहते हैं कि हाँ प्लेसमेंट यहाँ पे केमिकल का होता है, बाकी तुम देख लेना, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट कॉलेज आता है, दैट इज यूआईटी होशियारपुर। ये भी उसी का कैंपस है, पंजाब यूनिवर्सिटी जो यूआईटी चंडीगढ़ है उसी का दूसरा वाला कैंपस है। होशियारपुर थोड़ा सा रूरल एरिया में, विलेज एरिया में, तो यहाँ जाने से पहले तुम पहले यहाँ के लोकेशन को देख के जस्टिफाई कर लेना। अगर तुम्हें पसंद है तो ही जाना, क्योंकि यहाँ पर उतना एक्सपोजर नहीं है जितना चंडीगढ़ में है, क्योंकि चंडीगढ़ मतलब वहाँ का मतलब ठीक है, चंडीगढ़ काफ़ी बढ़िया सिटी है और वहाँ बढ़िया एक्सपोजर है, ठीक है। लेकिन पंजाब का डीमेरिट तुम्हें पता ही है कि थोड़ा पंजाब साइड में वो नशा वाला मामला है, बाकी तो सब ठीक है। ट्यूशन फीस की अगर बात किया जाए तो 1 लाख पर ईयर। हॉस्टल फीस की बात किया जाए तो 7,035 रुपये पर सेमेस्टर, और मेस चार्ज यहाँ पे 76,045 रुपये पर सेमेस्टर है। तो ये भी ठीक है, बहुत सस्ता कॉलेज है, यू कैन कंसिडर इट ऑल्सो। अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो लास्ट ईयर जो होशियारपुर है 16,000, ये मतलब 1,63,000 तक मिला था, और IT 8 लाख तक मिला था, तो काफ़ी लो रैंक तक एडमिशन हुआ था। प्लेसमेंट की बात करूँ तो 4.5 LPA एवरेज पैकेज है यहाँ का, और 15 LPA हाईएस्ट पैकेज है यहाँ का। तो ये 4 कॉलेज थे जहाँ पे तुम्हें एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। अब चारों के बारे में तुम्हें पता चल गया होगा, उनके मेरिट्स, डीमेरिट, हॉस्टल फीस, मतलब काफ़ी रिसर्च के साथ हमने वीडियो बनाया है। कट ऑफ और एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज, जो जरूरी चीज़ें होती हैं आई थिंक तुम्हें पता चल गई होंगी। और एक बात मैं और कहूँगा कि यूआईटी में मैकेनिकल, ट्रिपल ईसी इन सब का प्लेसमेंट है, तुम वहाँ पे जाके उनकी वेबसाइट पे देखना, और ज़्यादा अनसेटिस्फाइड तो खैर नहीं होगे। अब बात करते हैं चॉइस फिलिंग ऑर्डर का। अगर मैं चॉइस फिलिंग के ऑर्डर की बात करूं तो आपको कुछ बातें जाननी होंगी। मैंने एक जनरल चॉइस फिलिंग बनाया है, हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट अलग हो, लेकिन मैंने एक जनरल बनाया है और आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भरेंगे, और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप उस हिसाब से देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है और भरिए। अगर मुझे देना होता तो सबसे पहले मैं यूआईटी चंडीगढ़ के कंप्यूटर साइंस को सबसे पहले नंबर पर लिखता। चॉइस फिलिंग तो करने आता ही होगा, पोर्टल खोल के भरना ही स्टार्ट करो, है कि नहीं। यूआईटी चंडीगढ़ को कंप्यूटर साइंस को पहले नंबर पे रखता, फिर यूआईटी चंडीगढ़ के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को दूसरे नंबर पे रखता, फिर सीसीईटी के कंप्यूटर साइंस को रखता, ठीक है। उसके बाद से यूआईटी चंडीगढ़ के ईसीई को रखता, फिर सीसीईटी के ईसीई को रखता, यहाँ तक रखता। अच्छा, जो तुम्हें नहीं लेना हो ना तुम उसको हटा देना, मत रखना। हो सकता है कि तुमको जैसे मान लो अब होशियारपुर में तुम्हें मैकेनिकल नहीं लेना है तो मत लो, खत्म, उसको डालना ही मत। डालोगे तो सीट एक्सेप्टेंस फीस देना पड़ जाएगा। जैसे मान लो तुमने डाल दिया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस भरते हैं ताकि हमें मिल जाए, और तुमने यहाँ पे पंजाब में भी अप्लाई कर रखा है और यूपी में भी अप्लाई कर रखा है, तुम्हें वहाँ मैकेनिकल अगर मिल जाता है तो तुम्हें वहाँ 40,000 देना पड़ेगा। हो सकता था होशियारपुर के मैकेनिकल से अच्छा तुमको यूपी में मिल रहा था, लेकिन तुमने भरते टाइम दिमाग नहीं लगाया, तुम्हारे दिमाग में कचरा भरा हुआ था, और तुम्हें सोचे ही नहीं कि अरे यार हमें सिर्फ वही डालना चाहिए जो यहाँ मिले, जो हम ले सकते हैं। क्योंकि अगर हम दूसरा कुछ अगर ऐसा डाल देंगे जो हमें नहीं लेना है
तो हमें अपने स्टेट में तो मिल ही रहा है, तो हम यहाँ पैसे 40,000 क्यों फंसा रहे हैं। हाँ, अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो अलग चीज़ है, 10 जगह फंसाओ, घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन सोच समझ के चॉइस फिलिंग करना। हर साल बहुत लोगों के पैसे डूबते हैं, हर साल बहुत लोग अपना मतलब एडमिशन करा के खुद ही फंस जाते हैं, अपना सर्टिफिकेट वगैरह कहीं और दे देंगे, उससे कहीं और बेटर मिलेगा तो दौड़ के जाएंगे और अपने पेरेंट्स को भी परेशान करेंगे कि पापा जल्दी जल्दी चलिए, जल्दी जल्दी कैंसिल कराना है। तो ये लोग अपने लिए ही क्या करते हैं, अपने लिए ही कुआं खोदते हैं, अपने उसी में गिर जाते हैं। तो होशियार बनना अच्छी बात है, लेकिन बेवकूफ़ी भरा होशियार बनना अच्छी बात नहीं है। अब बात करते हैं उसके बाद मैं क्या भरूंगा, यूआईटी पंजाब का ट्रिपल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यूआईटी चंडीगढ़ का ट्रिपल ई डालूंगा क्योंकि यहाँ पे भी प्लेसमेंट है। फिर यूआईटी पंजाब का मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डालूंगा। अब कोई बच्चा जिसे मैकेनिकल से नहीं पढ़ना हो स्किप कर सकता है। अच्छा, कई थे हैं जो बोलते हैं कि इसके नीचे यूआईटी होशियारपुर डालिए, मैं नहीं डालता क्योंकि यार मुझे नहीं बहुत, ना तो मुझे वहाँ का एक्सपोजर ज़्यादा पसंद है, ना ही मुझे वहाँ का लोकेशन ज़्यादा पसंद है, और ना ही वहाँ अमेजॉन या कोई बहुत बड़ी कंपनी आ रही है। कम से कम यूआईटी पंजाब में मैकेनिकल का प्लेसमेंट तो हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का मैकेनिकल। ध्यान रखना, सीसीईटी में मात्र 47% ही बच्चे में लास्ट ईयर प्लेस्ड हुए थे मैकेनिकल में, और उनका एवरेज पैकेज 6 LPA का था। तो ये बात तुम्हें ठीक लगेगी थोड़ा। अब अगले में क्या डालूंगा मैं, यूआईटी होशियारपुर का सीएससी। अब जिसको होशियारपुर का लोकेशन नहीं पसंद हो, या जिसको होशियारपुर से अच्छा कॉलेज मिल रहा हो कहीं और किसी स्टेट में, तो यूआईटी होशियारपुर डालने का मतलब ही नहीं है। फिर यूआईटी होशियारपुर का आईटी, मैं चूंकि जनरलाइज बना रहा हूँ, हर एक बंदे को मतलब लो से लो रैंक वाले को देखते हुए बना रहा हूँ, इसलिए मैं सारा कुछ डाला है। फिर यूआईटी होशियारपुर का आईटी, उसके बाद एसएस भटनागर का केमिकल। क्या डाल रहा हूं अपन लोग, एसएस भटनागर का केमिकल। अच्छा, जिनको यूआईटी नहीं लेना हो एसएस भटनागर के केमिकल को ऊपर कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यूआईटी होशियारपुर का ईसी, उसके बाद से चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का सिविल। फिर यूआईटी होशियारपुर का मैकेनिकल। ना तो इसके सिविल में प्लेसमेंट है, ना इसके मैकेनिकल में प्लेसमेंट है, बट ठीक है, अब चूंकि मुझे जनरलाइज ऑर्डर बनाना है तो मैं सबके लिए बना रहा हूँ। फिर है एसएस भटनागर का केमिकल। आप ध्यान रखिएगा बेटा, ये एसएस भटनागर का ये जो इंटीग्रेटेड केमिकल प्लस एमबीए है, इसकी फीस 1,12,000 है। मतलब ये 5 साल का है, तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो तुम चाहो तो इसको हटा सकते हो, तुम चाहो तो इसको ऊपर रख सकते हो। उसके नीचे है यूआईटी चंडीगढ़ का, यूआईटी चंडीगढ़ का बायोटेक्नोलॉजी। इसके बायोटेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। मतलब 12 बच्चे थे लास्ट ईयर, और उसमें से 7 बच्चे ही बस प्लेस्ड हो पाए थे, और वो भी सेटिस्फैक्ट्री तो मुझे नहीं लगा। तुम अपना देख लेना भाई, तुम्हें कहाँ सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में डाल दिया एसएस भटनागर का फूड। तो ये टोटल 17 चॉइस है, आपको इसी हिसाब से भरना है। जो चॉइस अच्छा ना लगे उसे हटा दो। मैं ये नहीं कह रहा कि यही पीडीएफ छापना है या इसी हिसाब से भरिए, आपको जो सही लगे भरिए, लेकिन मैं सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अगर आपको भरने में दिक्कत हो रही है, अगर आपको चॉइस फिलिंग में दिक्कत हो रही है, तो बताइए, मैं एक आपके साथ लाइव मीटिंग लेके चॉइस फिलिंग भी करके दिखा दूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को चॉइस फिलिंग में दिक्कत हो रही होगी। अगर इसके बाद भी किसी को कोई डाउट हो, अगर किसी के मन में होगी संदीप भैया यार ये वाले यहाँ मैं फंस रहा हूँ, तो तुम मुझसे पूछो और मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। अच्छा देखो यार, कंटेंट बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, और ये बहुत मेहनत के साथ हमने बनाई है, काफ़ी रिसर्च के बाद बनाई है। अगर इसके अलावा भी अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट हो, या तुम में से किसी एक बंदे को भी ये हेल्पफुल लगाओ या वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ यार कमेंट में बताना। इससे बहुत तगड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार हर कॉलेज के लिए बनाते हैं। अब अगली वीडियो मैं एमपीडीटी का आज डालने वाला हूँ। एमपीडीटी का आज आने वाला एमपीडीटी की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है, वो भी मैं करा दूंगा, और जल्द ही HSTES का भी करा दूंगा। जैसे चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी पहले दिन मैं वीडियो डाल दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ थोड़ा प्यार दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और शेयर करना आपका कर्तव्य, वीडियो बनाना हमारा कर्तव्य है। जब तक आपसे रिस्पॉन्स मिलता रहेगा, जब तक मुझे लगेगा कि आपको हमारी ज़रूरत है, मैं वीडियो बनाता रहूँगा। जिस दिन लगेगा नहीं है तो मैं नहीं बनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।